आज हम बनाएंगे बेसन से मोहनथाल रेसिपी। अक्सर आप भी मोहनथाल जब बनाते हैं तो या तो अक्सर कड़क हो जाता है या फिर काफ़ी लिक्विड हो जाती है चाशनी, जिससे कि ये बैठता नहीं है। पर आज हम इस ट्रिक से बनाएंगे कि आपका मोहनथाल एक बार में ही बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगा और एक एक दाना ऐसा लगेगा जैसे कि कलाकंद खा रहे हैं आप। तो ये मोहनथाल की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपका एक बार में ही बहुत ही बढ़िया सा मोहनथाल बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये दानेदार सा मोहनथाल। मोहनथाल बनाने के लिए मैंने 1 कप के हिसाब से 2 कप भर के ले लिया है बेसन। ये रेगुलर बेसन है जिससे हम गट्टे की सब्जी और कढ़ी बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं। एकदम बारीक सा ही बेसन है, पर इसे दानादार बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है पिघला हुआ देसी घी। तो मैंने 3/4 कप भर के देसी घी ले लिया है। 5 चम्मच हमें बेसन में डालना है और बाकी का जो घी है वो कढ़ाई में डाल देना है जिसमें हमें ये बर्फ़ी बनानी है। तो ये पूरा घी मैंने डाल दिया है। अब इसी कप के हिसाब से हमें आधा कप भर के दूध ले लेना है। तो 5 चम्मच घी और 5 चम्मच दूध डाल के इस बेसन को हमें अच्छी तरह से हाथों से मलना है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी सीधा ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इसे हाथों से मला है ताकि एक एक दाना एक समान बने। पहले अच्छी तरह से इसे मिला देंगे, उसके बाद हम इसे दोनों हाथों में रब करते हुए अच्छी तरह से दानेदार बनाएंगे। नहीं तो जहाँ पे दूध और बेसन गिरा है वहाँ पे मोटे दाने बन जाते हैं और जहाँ पे नहीं गिरा है वहाँ पे बिल्कुल बेसन जैसा बारीक सा रह जाता है। अभी हमारा दानेदार बेसन तो तैयार हो गया है, पर इसमें काफ़ी मोटे से दाने भी हैं कई जगह पे। तो मैं इसे छलनी से छान लूँगी। अब ये 2 तरह की छलनी है हमारे पास, एक तो जूसर छलनी छानने के लिए और एक गेहूँ छानने वाली। तो बारीक जो गेहूँ होता है वो वाली मैंने छलनी ले ली है, मोटे गेहूँ छानने वाली छलनी नहीं ली है। अब सारा बेसन हम डाल देंगे इस छलनी के अंदर और इसे एकदम बढ़िया सा छान के तैयार कर लेंगे सबसे पहले बेसन को। इस तरह से यदि हम दानेदार बना के बेसन को फिर ये मोहनथाल बनाते हैं तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है और एकदम कलाकंद जैसा ही इसका स्वाद आता है। तो ये हमारा बेसन तैयार हो गया है दानेदार। तो इस छलनी को रख देते हैं हम साइड और उसके बाद ये पूरा जो बेसन है ये हम सीधा ही कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये मोटे मोटे से कुछ दाने से हैं, ये अलग रह गए हैं और ये बेसन मैंने डाल दिया इस घी के अंदर। आप एक ऐसा बर्तन लीजिए जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से समान हो और जब इंग्रेडिएंट्स हम इस मोहनथाल में यूज़ करते हैं ना वो एकदम परफेक्ट रहे। अब घी के अंदर मिला देंगे हम इस बेसन को और गैस पे रख देते हैं। अब मीडियम आंच पे हमें इसे मिक्स करते हुए पकाना है। आप देखेंगे कि पहले ही तो ये काफ़ी ड्राई सा लगेगा आपको, पर जैसे जैसे इस बेसन पे आग लगेगी, इसे आंच लगेगी ना, वैसे वैसे ये काफ़ी घी छोड़ता रहेगा। तो ये देखिए इसमें से हल्का हल्का सा घी रिलीज़ हो रहा है। इस तरह से आप चलाते रहे मीडियम आंच पे और इस तरह से मिलाते रहे। यदि आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो इसमें सिर्फ 1 चम्मच आप देसी घी और डाल सकते हैं, ज़्यादा घी आप नहीं डालें। मीडियम आंच पे या फिर तेज़ आंच पे इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, बादामी कलर का होने तक हमें इसे सेक लेना है बेसन को। जितना अच्छा आप बेसन को सेकोगे ना उतना ही टेस्टी हमारी ये मोहनथाल की बर्फ़ी बनेगी और कई दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होती बिना फ्रिज के भी। ये देखिए एकदम बादामी कलर सा हमें इसे सेकना है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है दूध। तो 3 स्टेप में हमें ये दूध डालना है। पहले हम डालेंगे 7 से 8 चम्मच के आसपास ये दूध और सब जगह पे डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, बीच में एक जगह पे ही नहीं डालना। ये देखिए पूरी कढ़ाई में फैलाते हुए हमें डालना है। सबसे पहला बैच हमें काफ़ी ज़्यादा डालना है, 7 से 8 चम्मच, और इसे हमें मीडियम आंच पे ही रखना है और लगातार चलाते रहना। आप देखेंगे जब हम पहली बार दूध डालते हैं ना तभी इसमें काफ़ी झाग आता है और ये काफ़ी उफन के कढ़ाई से बाहर निकलने लगता है। तो आप कढ़ाई मोटी लीजिए और मोटे पेंदे की लीजिए, थोड़ी बड़ा सा बर्तन लीजिए। तो लगातार चलाते रहे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के भीतर ये बेसन बैठ जाता है और इसमें जो दूध है वो सूख जाता है। उसके बाद हम फिर से इसमें दूध डालेंगे। तो अभी हमें दूध थोड़ा सा कम डालना है, 2 बैच में ही डालना है अब हमें। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच भर के ये डाल दिया है दूध और अब डाल देंगे बाद में। तो पहले इसे मीडियम आंच पे ही चलाते रहेंगे और इस दूध को पहले फिर से सूखने देंगे, उसके बाद डालेंगे। इससे क्या होगा, बेसन हलवे जैसा नहीं बनेगा, बेसन दानेदार ही रहेगा। आप एक समान सब तरफ फैला फैला के इस दूध को डालें और पूरी रेसिपी में हमें ये आधा कप ही दूध चाहिए। तो एकदम पानी जैसा दूध नहीं ले, नहीं तो एकदम मावे जैसा टेस्ट आता है यदि हम हल्का गाढ़ा सा दूध ले लेते हैं। तो अच्छी तरह से मिलाते रहे और इसे पकाते रहे। तीसरी बार दूध डालने के बाद अच्छी तरह से जब ये सूख जाएगा उसके बाद हम इसे कढ़ाई को उतार देंगे गैस से। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये दूध सूख गया है और हमारा बेसन भी सिक के तैयार हो गया है। अब चाशनी बनाएंगे इसके लिए। तो इसे साइड रखेंगे। सबसे पहले ये मैंने ले लिए हैं पूरा 3/4 कप भर के, ऊपर से 1/4 कप खाली रखते हुए पानी लिए हैं और पूरा 1 कप भर के चीनी लिए हैं।
अगर आपको चीनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आधा कप या फिर पौन कप भी चीनी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मीठा कलर डालेंगे, केसर भी डाला जा सकता है। 4-5 इलायची का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसे तेज़ आंच पे अच्छी तरह से मिलाते हुए एकदम मेल्ट कर लेना चीनी को। तो ये अच्छी तरह से इसमें चाशनी में उबाल आने लगी है। जैसे ही उबाल आ जाएगी उसके बाद हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। पूरी चाशनी बनने में तकरीबन 8 मिनट के आसपास लगा है। और आप देखते रहे, चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी या फिर बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है। आप देखेंगे इस तरह से सिर्फ एक तार उठ रहा है, दूसरा तार पास में से नहीं उठ रहा है, तो हमारी चाशनी परफेक्ट बन गई है। गैस को ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को सीधा ही इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब फिर से मैंने गैस को ऑन कर लिया है ये चाशनी डालते समय, ताकि हम इसे चलाते रहे और चाशनी और बेसन एक सार हो जाए और बर्फ़ी एकदम परफेक्ट से बने। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि आप इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे पकाते रहे और इस तरह से चलाते रहे। पूरी गुठली अच्छी तरह से बेसन की मिक्स हो जाएगी इस चाशनी के अंदर और एकदम कलाकंद जैसा टेक्सचर इसमें आ जाएगा। देखिए, लगातार चलाते रहे आप और आजू बाजू से जैसे ही घी के झाग निकलने लगेंगे उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। यदि आपने चाशनी बनाने में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं की है तो ये आपकी बर्फ़ी एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। यदि बाय चांस आपसे गड़बड़ हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी। यदि आपकी बर्फ़ी ढीली रह जाती है या फिर कड़क नहीं जमती है तो ये मैंने घी लगा दिया है थोड़ा सा थाली के ऊपर। आप इस तरह से डिब्बे में भी जमा सकते हो, पर उससे पहले आपको पॉलीथीन या फिर बटर पेपर लगाना होगा। थाली में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बस हल्का सा घी ग्रीस किया है इसके ऊपर थाली पे। अब ये बर्फ़ी मैं इस तरह से जमा दूंगी। उसके बाद 3 से 4 घंटों के लिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो बहुत जल्दी से ये ठंडा नहीं होता है। अब इसकी पहचान ये रहेगी कि यदि बर्फ़ी परफेक्ट जमी है तो 15 मिनट के भीतर ये हल्की हल्की सी सख्त होने लग जाती है। और यदि आपकी ये बर्फ़ी सख्त नहीं हो रही है और काफ़ी लूज़ सी है तो ये आधे घंटे के भीतर भी आपको वैसी की वैसी ही लगेगी, ठंडी हो जाएगी पर ये लूज़ लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसको कढ़ाई में फिर से डालना है और तकरीबन 1 मिनट इसे तेज़ आंच पे फिर से पका लेना है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है, नहीं तो मोहनथाल हमारा एकदम कड़क सा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे 3 घंटे रखा है तकरीबन और ये हमारी बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी तैयार हो गई है। 3 दिन तक तो ये एकदम बढ़िया सी सॉफ्ट रहती है। आप इसे बिना फ्रिज के भी तकरीबन 1 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब अपनी पसंद का आकार से इसे काट लीजिए। मैंने यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में काटा है और इस पर ये कॉयल पेपर भी लगा दिया है बर्फ़ी वाला। अब इसे ड्राई फ्रूट से भी आप गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया दानेदार सा आपका ये मोहनथाल बना है और 3 दिन के बाद जब आप इसे खाते हैं तो हल्की हल्की सी कड़क होने लग जाती है। तो मिठाई वाले डब्बे में ही मैंने इसे डाल के रखा है। एकदम जो एयर टाइट डब्बे होते हैं ना स्टील वाले, उसमें मैंने नहीं रखा है इसे, क्योंकि मैंने इसे बिना फ्रिज के ही गर्मियों में स्टोर किया और 3 दिन के भीतर ही ये बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी रहती है। उसके बाद ये हल्की हल्की सी कड़क बनने लग जाती है। तो आप इस तरह से ये बर्फ़ी बनाएं, खाएं, स्टोर करें और अपने प्यारे से कमेंट शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।